खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाहर आना। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी और कई बार आपने इस तरह के कांड भी किए होंगे, पर जापान के लोगों ने इस कहावत को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया है। तभी तो वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेंशंस करते रहते हैं जिनका कोई भी सिर पैर नहीं होता, या कह लीजिए कि वो एकदम फालतू होते हैं। जी हाँ, जापान के लोग कभी बॉडी को कवर करने वाला छाता तैयार करते हैं तो कभी जूते चप्पलों में पहिए लगा देते हैं। जी हाँ, और रही सही कसर जो है वो जापानी लोगों ने एक ऐसे च्युइंगम को बनाकर पूरी कर दी जिससे इंसान की सेक्सुअल पावर बढ़ाई जा सके। और अगर आपको ये सारी चीजें कम लग रही हैं तो दोस्तों वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जापानी लोगों द्वारा इन्वेंट की गई कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे भाई। फुल बॉडी अम्ब्रेला। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हम भारतीयों को बारिश देखते ही फिल्मी गाने और चाय पकौड़े याद आते हैं, वहीं जापान के लोगों को बारिश देखते ही घबराहट शुरू हो जाती है और कई लोग तो बारिश में भीगने से इतना ज्यादा नफरत करते हैं क्या बताएं। ऐसे अतरंगी लोगों के लिए ये अतरंगी इन्वेंशन किया गया है जिसमें फुल बॉडी अम्ब्रेला लगाकर चलने से बारिश की एक भी बूंद आपको छू नहीं पाती। वैसे दोस्तों, इन्वेंशन भले ही आज हमें फालतू लग रहा हो, लेकिन आने वाले 10 सालों में लोग इसी तरह की चीजें लगाकर बारिश में घर के बाहर निकलेंगे और क्या पता आने वाले टाइम में एक फैशन आइकन बन जाए। भैया, आज के टाइम में फैशन को कुछ नहीं कह सकते। फनल ग्लासेस। आंखों में ड्रॉप डालने वाला ये चश्मा तो सच में केवल जापान के लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो अगर कोई एडल्ट इंसान अपनी आंखों में ड्रॉप नहीं डाल सकता और उसे इस चश्मे की जरूरत पड़ेगी तो इससे बढ़िया उसके पास आंख ही नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बूढ़ा इंसान है जिसे इस तरह की चीजें करने में तकलीफ होती है, उसके लिए आइडिया काम कर सकता है, लेकिन फिर भी सालों तक रिसर्च करने के बाद इस तरह का चश्मा बनाना सिवाय बेवकूफी के और कुछ भी नहीं है। द जैपनीज अम्ब्रेला फार्मर। जापान के लोगों की मॉडर्न फार्मिंग का तरीका सच में हैरान करने वाला, जिस पर कुछ भी टिप्पणी करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने कपड़ों और फार्मिंग को एक साथ जोड़ दिया और ये शानदार है, या फिर कह लीजिए हैरान करने वाली ब्रा तैयार की, जो कि महिलाओं के ब्रेस्ट साइज से काफी बड़ी होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इससे असल में खेती की जाती है इसकी, पर हमारा दिमाग तो ये सोचकर खराब हो रहा है आखिर इस तरह के कपड़े पहनता कौन होगा, क्योंकि हमें अपने शरीर पर पेड़ उगाने का तो कोई शौक नहीं है। हाँ, जापानी महिलाओं का हम नहीं बता सकते। हाई हील ट्रेनिंग व्हील्स। दोस्तों, वैसे तो लड़के होने के नाते मैंने कभी हाई हील्स पहनी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जापान में हील्स को तैयार किया गया उसे देखकर एक बार हम जमीन पर गिरना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब इस तरह की पहियों वाली हील्स को बनाने का क्या मतलब है, ये तो जापान के लोग ही जाने। जिन लड़कियों को हाई हील्स पहनकर चलना नहीं आता वो इन पहियों वाली हील्स को पहनकर नहीं चल पाएंगे, है ना। अरे चलना दूर की बात, इसे बिना प्रैक्टिस के पहनकर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से अगर कहीं गिर गए तो बेइज्जती अलग से। वैसे दोस्तों, गिरने से याद आया, क्या आप कभी किसी पब्लिक प्लेस पर गिरे और क्या गिरने के बाद आपको बेइज्जती महसूस हुई है, या फिर आप उन लोगों में से जो गिरने के बाद खुद पर ही हंसने लगते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। पोर्टेबल ज़ेब्रा क्रॉसिंग। दोस्तों, इस जापानी इन्वेंशन ने तो वाकई में हद कर दिया यार, और आलसी लोगों को और ज्यादा आलसी बनाने का नया तरीका खोज निकाला। तभी तो जो लोग 40 फीट का सफर तय करके क्रॉसिंग तक नहीं पहुंचना चाहते वो अपना खुद का क्रॉसिंग तैयार कर लेते हैं और रास्ते में आने वाले किसी भी बस, कार या मोटरसाइकिल को रोक सकते हैं। जी, आप खुद देख लीजिए कि किस तरह आप बिना एक्सीडेंट का शिकार हुए आसानी से रास्ता क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे। बस एक दिक्कत है, आपको इतना ज्यादा आलस दिखाने की जगह अपने साथ पोर्टेबल क्रॉसिंग को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके अगर आपने रोड क्रॉस करने की कोशिश की तो आपका आलस आपको डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है भाई। यूएसबी बारबेक्यू। दोस्तों, यूएसबी में खाना पकाना कितना ज्यादा लाजवाब होता है ये तो आप जानते होंगे, तभी तो लोग इसे खाने के लिए महंगे महंगे रेस्टोरेंट में अपनी जेबें खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जापान के लोगों ने रेस्टोरेंट में पैसे बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा सोचा कि वो बिजली बर्बाद करके खाना तैयार करेंगे। तभी तो उन्होंने इस अनोखे इन्वेंशन को किया जिसमें 40 यूएसबी केबल को एक साथ जोड़ दिया जाता है और फिर उसके कनेक्टर को एक छोटे से बारबेक्यू के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि मीट अच्छी तरह से पक जाए। और फिर जो रिजल्ट निकल गया है वो तो भाई जापान के लोग जाने, लेकिन अगर आप हमसे इस आइडिया के बारे में पूछेंगे तो ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है। ऑडियो ईयर इनहेंसर। जिस हिसाब से जापान के लोग दुनिया भर में तरक्की कर रहे हैं उसे देखते हुए तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें सुनने, देखने या फिर बोलने में कोई तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी जापान के आविष्कारों को देखकर
ऐसा लगता है कि जापान के लोगों को और भी तेज सुनना चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने इस ऑडियो एनहेंसर को बनाया, जिसे आप अपने कानों में लगाकर 360 डिग्री में होने वाली जितनी भी घटनाएं उन्हें साफ साफ सुन सकते हैं। अगर आप जवान हैं और फिर भी आपको इस तरह के गैजेट को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है तो पक्का आप दिन भर कानों में ईयरफोन लगाकर घूमते होंगे, क्योंकि जवानी में किसी को भी सुनने में दिक्कत नहीं होती। और अगर आप बूढ़े हो गए तब तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। बुढ़ापे में इंसान जितना कम दुनियादारी की चीजें सुने उतना ही अच्छा है भाई। सेक्सुअल च्युइंगम। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जापान में लोगों के व्यक्तिगत जीवन की भी बड़ी चिंता की जाती है, तभी तो इस खास च्युइंगम को तैयार किया गया है। इसे बनाने वाले का कहना है कि इसे खाने से मर्दों की पावर और स्टेमिना बढ़ता है, वो बिस्तर पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अब आप बोलेंगे भला ये कैसे? तो दोस्तों च्युइंगम कंपनी का कहना है कि इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसे चबाने से बॉडी में एनर्जी आती है। लेकिन अगर हमारी माने तो एनर्जी पाने के लिए इस बेकार से च्युइंगम को खाने की जरूरत नहीं है, दाल रोटी खाने से भी काफी एनर्जी आती है। और रही बात सेक्सुअल पावर की, तो दोस्तों इसके लिए बाजार में वास्तविक दवाइयां और जड़ी बूटियां मौजूद हैं, क्योंकि च्युइंगम खाने से केवल इंसान की कैलोरी बर्न होती है, कोई एनर्जी नहीं आती। कैमरा अम्ब्रेला। अब हमें नहीं पता जापान के लोगों को छातों से क्या ऑब्सेशन है, क्योंकि यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के छाते बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर तो उन्होंने कैमरा अम्ब्रेला बनाया और एक अलग ही मिसाल कायम कर दी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को बारिश के पानी से तो बचा नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने महंगे कैमरा और उसके लेंस को जरूर भीगने से बचा सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बारिश के मौसम में कैमरा लेकर घूमने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अगर हवा तेज हुई और बारिश का रुख टेढ़ा हो गया तो वैसे भी आपका कैमरा भीग जाएगा। और बैठे बैठाए आप लाखों का चूना लगवा लेंगे, वो अलग, क्योंकि कई बार सिर पर छाता लगाने के बाद हम इंसान भीग जाते हैं, तो कैमरा कौन सी खेत की मूली है। वैसे दोस्तों क्या आप छाता लगाने के बावजूद नीचे से भीगे? अगर हाँ तो उस इंसिडेंट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लिपस्टिक एप्लीकेशन हेल्पर। दोस्तों हमारा अगला जो जापानी इन्वेंशन है वो शायद कुछ लड़कियों को पसंद आएगा, क्योंकि लड़कियों को मेकअप करना कितना पसंद है हम सब जानते हैं, और यही वजह है कि ब्यूटी इंडस्ट्री जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने कई सारे लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन जब बात उन्हीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने की आती है तो कुछ लड़कियां कच्चा खा जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर मेकअप किया कैसे जाता है, और जब लिपस्टिक लगाने की बात आती है तो अक्सर लड़कियों की लिपस्टिक फैल जाती है, और इसी चक्कर में कई बार उन्हें अपना पूरा मेकअप सही करना पड़ता है। अब ऐसा ना हो और लड़कियों की लिपस्टिक बिल्कुल परफेक्ट उनके होंठों पर लगे, इसलिए इस इन्वेंशन को तैयार किया गया है। एंटी रेप डिस्गाइज। दोस्तों इस इन्वेंशन को देखकर तो सच में हैरानी होती है, हमारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जापान जैसे देश में वेंडिंग मशीनों की कोई कमी नहीं है। हर एक चीज के लिए वेंडिंग मशीन बनाई गई ताकि लोगों को दुकानों के बाहर खड़े होकर लाइन न लगानी पड़े। लेकिन इतने प्रोग्रेसिव देश में रेप जैसी चीज से बचने के लिए कपड़े जो पहनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, काफी हैरान करने वाली बात है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह इन कपड़ों को पहनकर लड़कियां किसी भी पब्लिक प्लेस में अपने आप को छुपा सकती हैं, ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों में लोग गुंडों को चकमा देकर छुप जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पिलो। और अंत में आप देख लीजिए जापान में हमारी तरह सिंगल लोगों के लिए खास तकिया बनाया जा रहा है, जहां एक तरफ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड ना होने पर इस अनोखे तकिए को पकड़कर सो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़के अगर सिंगल हैं तो इस तकिए पर अपना सिर रखकर आराम सो सकते हैं, ताकि दोनों की मौज रहे। बाकी इन्वेंशंस का तो पता नहीं, लेकिन ये वाला इन्वेंशन हमें बड़ा पसंद आया। काश के भारत में भी इस तरह के तकिए मिलते। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।